ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। मंत्र पाठ आप में से कौन करेंगे? हाँ जी, ये सुभाषिनी जी करेंगी, सिंगापुर वाली। उन्होंने मुझे कहा था। और वो तैयारी और अच्छा कर लें बाद में। आप क्रम लिख लीजिएगा, जिन जिन का है तो आप क्रम से आप स्वयं ही पहले से उनको तैयार कर लीजिएगा। हाँ, और सभी लोग मुझे क्रम लिखवाते हैं स्वामी जी। ठीक है, तो ठीक है। एक तो केवल मंत्र पाठ सीधा शुरू करेंगे, नमस्ते बोलना नहीं उनको, बस केवल मंत्र पाठ सीधा करेंगे। तो किन से करूं? तो नरेंद्र पाल जी करेंगे। ठीक है। ओम सेनावतु सेनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 117 है। तीसरे अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है, इसके 20 सूत्र पूरे किए। पीछे 17वें सूत्र से लेके 20वें तक किया था। विद्या कर्मणो इति तु प्रकृतत्वात्। तो इसका अर्थ बताएं। हाँ जी, वेद प्रिया जी बताइए। में आया कि लोक और सूर्य लोक का गमन तो विद्या वालों और कर्म वालों के लिए होता है, ऐसा श्रुति में आए प्रकरण से पता चलता है। शरीर छोड़कर दो मार्गों से जाया जाता है। जो विद्यायुक्त तत्वज्ञानी लोग होते हैं वे देवयान मार्ग से जाते हैं, और जो इष्ट कर्म करने वाले जन होते हैं वो पितृयान मार्ग से जाते हैं। तो प्रश्न था कि यह लोक, जो तीसरा लोक है, वो कभी भरता नहीं है, ऐसा क्यों? तो उसका उत्तर था, क्षुद्र प्राणी होते हैं वे दोनों मार्गों को नहीं जाते, क्योंकि इसलिए वो मार्ग कभी भरता नहीं है। वो लगातार जन्मते मरते हैं, इसलिए वह लोग कभी भरता नहीं है। जो इष्ट आदि कर्म नहीं करते उनका केवल जन्मना मरना ही होता है। जी। न न तृतीय तथा उपलब्धे। ममता जी। जी स्वामी जी नमस्ते। तृतीय मार्गी व्यक्ति वे होते हैं जो ना विद्या युक्त कर्म करते हैं ना सकाम पुण्य कर्म करते हैं। जो वेद विरोधी पाप व अनिष्ट आदि कर्म करते हैं वो तृतीय मार्गी व्यक्ति हुए। ये तृतीय मार्गी व्यक्ति के लिए तृतीय स्थान है। आहुति के रूप में शरीर धारण के वर्णन शास्त्र में उपलब्ध नहीं होता है। ये क्षुद्र योनि, क्षुद्र अल्प आयुक्त जोनि, कीड़े मकुड़े आदि को प्राप्त करके जायस्व और मृयस्व गति को बार बार प्राप्त करते हैं। जी। स्मर्यते अपि च लोके। नीरज जी। जी स्वामी जी। इसमें श्रुति में ही नहीं कहा गया है, स्मृति और लोक में भी कहा गया है कि ये जो आहुति है, स्त्री पुरुष विषय की जो आहुति है वो कुछ आत्माओं के लिए नहीं होती। स्मृति भी कहती है कि बिना बिना योनि के बहुत सारे प्राणी पैदा होते हैं, लेकिन वो जो जैसे लोक में भी देखा जाता है, जैसे प्रत्यक्ष रूप से जू लीक आदि, और शास्त्रों में 4 योनि बताई है, जरायुज और स्वेदज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जरायुज तो झिल्ली से पैदा होते हैं, अंडज अंडे से पैदा होते हैं, और जो स्वेदज है पसीने से पैदा होते हैं, और ये उद्भिज धरती फोड़ करके पैदा होते हैं। और ये जो पहली 2 योनि है ये योनिज है, शास्त्रों में बताया गया है योनिज है, और ये अयोनिज है, उद्भिज और स्वेदज। जी। जी
दर्शनात् च। अनीता जी बताइए। जो 19वां सूत्र है उसमें यह बताया है कि जो स्मृति में और लोक में भी देखा जाता है, तो इसी प्रकार से यहाँ 20वें सूत्र में भी उसी की पुष्टि की जा रही है कि श्रुति में भी आयोनिज का वर्णन देखा जाता है। यहाँ पर भी 4 प्रकार के शरीर बताए गए हैं, जिसमें अंडज, जरायुज, स्वेदज और उद्भिज। तो इसमें जो 2 प्रकार के अंतिम स्वेदज और उद्भिज हैं वो मतलब वो आयोनिज हैं, ऐसा वर्णन श्रुति में भी देखा जाता है। जी, तो प्रसंग आपके सामने स्पष्ट है। आगे बढ़ता हूं मैं। 21वां सूत्र है, उसकी भूमिका है। प्रश्नकर्ता एक प्रश्न कर रहा है। ननु, ननु शब्द प्रश्नवाची है। ननु छांदोग्य श्रुतौ तेषां खलु येषां भूतानां त्रीणि एव बीजानि भवन्ति आंडजम जीवजम उद्बीजम इति। प्रश्नकर्ता कह रहा है, छांदोग्य श्रुति में ये स्पष्ट कहा जा रहा है, तेषां खलु येषां भूतानां, उन इन प्राणियों की, त्रीणि एव बीजानि भवन्ति, 3 ही बीज होते हैं। तेषां खलु येषां भूतानां, उन, तेषां उन, खलु निश्चित रूप से, येषां इन, उन इन भूतानां प्राणियों के, त्रीणि एव बीजानि भवन्ति, 3 ही प्रकार के बीज होते हैं। कौन है वो? आंडजम, अंडे के माध्यम से होते हैं। जीवजम का अर्थ है जो जार के माध्यम से होते हैं। उद्बीजम जो भूमि को फोड़ करके आते हैं। तो 3 ही तो हैं। इति त्रिविधो भूतग्रामा, इस प्रकार से छांदोग्य श्रुति तो 3 प्रकार के ही प्राणियों का वहां पर वर्णन किया है। कथम उच्यते, आप कैसे कह रहे हो कि 4 प्रकार की योनियां हैं? तत्समाधीयते, उस प्रश्नकर्ता के इस प्रश्न का समाधान 21वें सूत्र से किया जा रहा है। प्रश्न तो स्पष्ट हो गया होगा आप सबको। तृतीय शब्द अविरोध संशोकजस्य, तृतीय शब्दस्य अविरोध संशोकजस्य, संशोकजस्य तृतीय शब्द अविरोध। अत्र उभयत्र श्रुति वचनयोः न विरोधो अस्ति। अत्र इस प्रसंग में जो छांदोग्य उपनिषद का जो बात यहाँ पर आपने प्रस्तुत की है, और उससे पहले 20वें सूत्र में जो श्रुति दी है ऐतरेय ब्राह्मण का, इन दोनों उभयत्र, इन दोनों श्रुति वचनों में न विरोधो अस्ति, कोई विरोध नहीं। क्यों नहीं है? ये तो ही क्योंकि संशोकजस्य, संशोकज कहते हैं, खोला है उसको, स्वेदजस्य, जो स्वेदज योनि है। तृतीय शब्द का उद्बीज्य अवरोध अंतर्भावो विद्यते। ये जो स्वेदज योनि है, उसको जो तृतीय शब्द आया है छांदोग्य में, किसके लिए आया? उद्बीज, उद्बीज के लिए। उसी उद्बीज के अंतर्गत वो आता है। स्वेदज भी उद्बीज के अंतर्गत आता है, इसलिए कोई विरोध नहीं आएगा। सूत्रार्थ, श्रुतियों में कोई विरोध नहीं है। श्रुतियों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि स्वेदज योनि को, श्रुतियों में कोई विरोध नहीं है क्योंकि स्वेदज योनि को तीसरे उद्बीज योनि में, क्योंकि स्वेदज योनि को तीसरे उद्बीज योनि में, स्वेदज योनि को तीसरे उद्बीज योनि में जोड़कर 3 प्रकार बोला जाता है। जोड़कर 3 प्रकार बोला जाता है। श्रुतियों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि स्वेदज योनि को तीसरे उद्बीज योनि को, तीसरे उद्बीज योनि में जोड़कर 3 प्रकार बोला जाता है।
अल्पना जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, यहाँ पर जो सूत्र है तृतीय शब्दावरोधः लिखा हुआ है, तो इसको विरोधः कर ले, या द में तो हलंत होगा नहीं स्वामी जी, तो वो अ यहाँ से भी नहीं आएगा, फिर नहीं नहीं, अविरोधः कैसे? देखिए मैं आपके सामने, इधर भी अकार है और इधर भी अकार है, दोनों को मिलाएंगे तो दीर्घ अकार होगा ना, सवर्ण दीर्घ संधि, तो तृतीय शब्द अविरोध ऐसा ही है। स्वामी जी, मेरी पुस्तक में शब्दावरोधः लिखा हुआ है, द को आ की मात्रा फिर वरोधः हाँ, ऐसे लिखा हुआ है। मैं भी यही कह रहा हूँ, तृतीय शब्द अच्छा। अविरोध ही कह रहा हूँ मैं। शब्द में अकार है, अविरोधा में अकार है, तो दो अकार मिलकर के दीर्घ हो गया, तो इसलिए शब्दाविरोधा, अच्छा अच्छा, अवरोधा है, मैं अविरोधा बोल रहा हूँ ना, अवरोधा, हाँ ठीक है, अवरोधा शब्द है, शब्दावरोधा जी, अब ठीक है। ये ठीक है स्वामी जी, ऐसे ही है शब्दावरोधः। हाँ जी, शब्दावरोधा है जी, अच्छा। ऐसा ही है जी। स्पष्ट हो गया ना आपको? हाँ जी स्वामी जी। साभाव्य आपत्ति उपपत्ति, साभाव्य उपपत्ति, शोभा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जो भूमिका में लिखाया है ना कि उन प्राणियों के 3 ही बीज होते हैं, अंडज, और उस अगला शब्द जार, मुझे समझ नहीं आया जार के। झिल्ली जो आप जिसमें पैदा हुए, मैं जिसमें पैदा हुआ हूं, वो उसको जार कहते हैं जी। साभाव्यापत्ति ही उपपत्ति, साभाव्यापत्ति क्या है उसको समझा रहे हैं। इष्टादिकारिणः चंद्रमसम आरुह्य तत्र कर्म फलम भुक्त्वा पुनः ततो अवरोहन्ति लोके अस्मि। इष्टादिकारिणः, जो इष्टापूर्ति आदि कर्मों को करने वाले जो आत्मा है, चंद्रमसम आरुह्य, चंद्रमा, चंद्रलोक में जाकर, तत्र कर्म फलम भुक्त्वा, वहां पर अपने कर्मों का फल भोग करके, पुनः फिर, ततः वहां से, लोके अस्मिन अवरोहन्ति, इस लोक में वापस लौट के आते हैं। तेषाम यो अवरोहण क्रमो निर्दिश्यते, उनका लौट के आने का जो क्रम शास्त्र में निर्देश किया जाता है, कैसे निर्देश किया जाता है उसको दिखा रहे। अथ एतम एव अद्वानम पुनः निवर्तन्ते, अथ एतम अद्वानम, अब एतम अद्वानम, इस मार्ग को, पुनः निवर्तन्ते, वापस दोबारा लौट के आते हैं। कैसे? यथा एतम आकाशम, जैसे आकाश में आते हैं पहले, आकाशाद वायु, आकाश से फिर वायु को प्राप्त होते हैं, और वायु भूत्वा, वायु बन करके धूमो भवति, धुआं बन जाते हैं, धूमो भूत्वा अभ्रम भवति, धुएं से फिर वो धुआं बन करके अभ्रम भवति, वो अभ्र को प्राप्त होता है। अभ्र समझते हैं ना, जो कोहरा जैसा होता है ना, उसको कहते हैं अभ्र। अभ्रम भूत्वा, अभ्र बन करके मेघो भवति, फिर वो घने मेघ, बादल को प्राप्त होता है। मेघो भूत्वा प्रवर्षति, फिर बादल बन करके फिर प्रवर्षति, बरसात के माध्यम से आता है। ऐसा शास्त्र श्रुति कहती है। अत्र इस प्रमाण में भवती शब्द आया है, भूत्वा शब्द आया है। देखो, वायु भूत्वा धूमो भवति, धूमो भूत्वा अभ्रम भवति, तो 2 शब्द आए, भवती भूत्वा, भवती भूत्वा, बार बार। तो इन 2 पदाभ्याम, इन 2 पदों से नेष्टादिकारिणाम आकाशादिषु स्वरूपापत्ति निर्दिश्यते,
जो इष्ट आदि कर्म न करने वाले हैं उन लोगों की आकाश आदिशु, आकाश आदि जो इन इस प्रमाण में जो आकाश, वायु, धुआं ये जो गिनाए गए, तो आकाश आदि इन पदार्थों में स्वरूप आपत्ति निर्दिश्यते, उनके स्वरूप को प्राप्त करने का निर्देश किया गया है। अर्थात वो वायु बन गया, धुआं बन गया, मेघ बन गया, ऐसा यहाँ पर निर्देश किया गया है इस प्रमाण में। तो कहते हैं मृत्तिका घटो भवति, मिट्टी जो है घड़ा बन जाता है। सुवर्णम कुंडलम भवति इतिवत, जैसे मिट्टी घड़ा बन जाता है, सोना कुंडल बन जाता है, उसी के समान ये आत्मा जो है कैसे वायु बनता है, कैसे धुआं बनता है, कैसे अब्र बनता है, कैसे मेघ बनता है। जैसे मिट्टी घड़ा बनता है, सोना कुंडल बनता है, ऐसे क्या बनता है क्या? किंतु वैसे तो बन नहीं सकता, फिर किंतु क्या बनता है? साभाव्यापत्ति, अर्थात समान भावस्य, वो उनके समान बनता है, उन जैसा बनता है, न कि वो ही नहीं बनता, उन जैसा बनता है। तत्सादृश्य से आपन्नता, उसके सादृश्य, उसके समानता को प्राप्त होता है। तद धर्मानुयायिता बहुत, उसके धर्म के अनुसार इसका भी धर्म सा हो जाता है। ये साभाव्यापत्ति का अर्थ है। साभाव्यापत्ति का मतलब है उस जैसा बनना, वो ही नहीं बन, धुआं ही नहीं बनता, धुआं जैसा बनता है, वायु जैसा बनता है, मेघ जैसा बनता है, इसका तात्पर्य। कथम, कैसे बनेगा जी उस जैसा? उपपत्ते युक्तितः उपपद्यते ही, युक्ति से, तर्क से ये बात सिद्ध होती है कि समान भावे अर्थात प्रतिपन्नत्वम जीवानाम धर्म, वो किसी के साथ जुड़कर के उसके समान बन जाना ये जीवात्मा का धर्म है। पृथ्वी पृष्ठे जायमानस्य पार्थिवम पृथ्वीमयम शरीरम, जैसे पृथ्वी पृष्ठे जायमानस्य, पृथ्वी के ऊपर जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो कैसे बन जाता है? वो पार्थिवम, वो पार्थिव बन जाता है, अर्थात पृथ्वीमयम शरीरम, उसका शरीर पृथ्वी वाला बन जाता है, इसलिए उसको पार्थिव शरीर बनाए बोला जाता है। तो वो पार्थिव बन जाता है, इसका ये तात्पर्य। उस जैसा बनने का मतलब है वो पृथ्वीमय बन जाता है। और जले जायमानस्य, जब जल में पैदा होता है तो जलमयम, वो जलमय होता है, जल जैसा हो जाता है। अग्निलोके जायमानस्य आग्नेयम, और अग्निलोक में जो पैदा होने वाला तो वो आग्नेय होता है। एवं इसी प्रकार से वायु में पैदा होने वाला वायव्यम, वायु जैसा, और आकाश में पैदा होने वाला आकाशीय, ऐसा भी अनुसंदेयम समझ लेना चाहिए, ये इसका तात्पर्य। पृथ्वी पृष्ठे अपि मनुष्यानाम समतले समांगत्वम, और जो पृथ्वी पर जो पैदा होते हैं उनमें भी बहुत सारे भेद हैं। पृथ्वी पृष्ठे अपि, पृथ्वी के ऊपर भी जब कोई मनुष्य पैदा होता है तो अगर समतले, समतल भूमि में, मैदान में जो पैदा हो रहे हैं तो समांगत्वम, उसके सारे अंग एक समान अच्छे ढंग से होते हैं। विषम स्थले, यदि विषम स्थल में पैदा होते हैं, पर्वतादो, जब पर्वत में पैदा होते हैं, पर्वत उबड़ खाबड़ होता है, ऊंचा नीचा होता है, जब वहां पैदा होते हैं तो विषम अंगत्वम संपद्यते, उसके अंग विषम होते हैं। तथैव दृश्यते च, ऐसा ही देखा जाता है लोक में। जो पहाड़ी होते हैं उनका कद देखिएगा, जो मैदान में पैदा होते हैं उनका कद देखिएगा। स्थान स्थान में भी, आदमियों में भी अंतर होता है, ये बात कही। सूत्रार्थ, दूसरे जन्म के लिए जाने वाले आत्मा का
दूसरे जन्म के लिए जाने वाले आत्मा का, दूसरे जन्म के लिए जाने वाले आत्मा का, दूसरे जन्म के लिए जाने वाले आत्मा का आकाश वायु आदि बनने का वर्णन, आकाश वायु आदि बनने का वर्णन, आकाश वायु आदि बनने का वर्णन उनके सदृश होना, उनके सदृश होना अर्थात उनके समान होना, ऐसा लिखिए, उनके समान होना, उनके समान होना गौण रूप से कहा गया है। उनके समान होना गौण रूप से कहा गया है, ऐसा भी कर सकते। उनके समान होना गौण रूप से कहा गया है। उनके समान होना गौण रूप से कहा गया है और ऐसा ही लोक में देखा जाने से, और ऐसा ही लोक में देखा जाने से, और ऐसा ही लोक में देखा जाने से दूसरे जन्म के लिए जाने वाले आत्मा का आकाश वायु आदि बनने का वर्णन उनके समान होना गौण रूप से कहा गया है और ऐसा ही लोक में देखा जाने से। सुभाष जी को क्या कहना है? स्वामी जी, मेरे को तो 21वें सूत्र है, उसमें थोड़ा सा यूं लग रहा है कि स्वेदज और जो उद्भिज है तो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। स्वेदज तो पसीने से बनता है और उद्भिज वो जमीन फोड़ के बनता है, तो एक कैसे माना है? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है स्वामी जी। ऐसा है कि जब एक जगह 4 बताया, श्रुति ने बताया, एक जगह 3 बताए, तो अब 3 बताए तो एक को किसी के अंतर्गत लेना होगा। अब जरायुज में तो ले नहीं सकते, अंडज में भी नहीं ले सकते, बचा कौन है? उद्भिज, इसलिए उद्भिज में ले लिया। एक प्रक्रिया है। ठीक है स्वामी जी, वैसे तो अलग अलग होते हैं पर ठीक है। नहीं, अलग अलग होते, मैं मान रहा हूं ना, मैं नहीं ऐसा कि नहीं होते ऐसा को कह नहीं रहा हूं, शास्त्र भी नहीं कह रहा। लेकिन जब एक जगह 4 बताया, एक जगह 3 बताया है, तो अब 3 जहां बताया तो अब किसी एक को किसी के अंतर्गत लेना होगा, तो किसके अंतर्गत ले सकते ये विचारनी बिंदु रहता है। जी तो जरायुज में नहीं ले सकते, अंडज में नहीं ले सकते, बचा केवल मात्र उद्भिज है, तो उसी के अंतर्गत लेना होगा। जी जी, धन्यवाद। नरेंद्र पाल जी। नमस्ते स्वामी। स्वामी जी, ये अंग तो बताया कि समान अंग, ये अंग में अंतर है। कोई पहाड़ों पर पैदा होता है तो नाटा होता है, तो रंग को उसी के अंदर ले ले। हाँ, रंगों को भी ले सकते हैं, लंबाई चौड़ाई को भी ले सकते। नाक किसी का छोटा हो जाता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का चपटा होता है, किसी का ठोड़ी अलग प्रकार का होता है, आंखों के पलक अलग होते हैं, बहुत सारे अंतर है। जी, शोभा जी को क्या कहना है? स्वामी जी, जो हमने पहले कहा ना आकाश वायु आदि से उदाहरण का दिया, तो वहां तो हम शरीर की बात कर रहे हैं कि पहाड़ में रहने वालों की आकृति अलग होती है, मैदान वालों की अलग, लेकिन वहां तो वो आत्मा के विषय में प्रश्न पूछ रहा है कि वो धुआं जैसा कैसे हो जाता है। धुआं, वो तो देखिएगा, धुआं जैसा वो केवल अलंकारिक वर्णन है। अलंकारिक वर्णन है, तो अलंकारिक वर्णन के लिए कोई तो एक उदाहरण देना है। जैसे बच्चों को हम लोग कहानियां सुनाते हैं, काल्पनिक कल्पना करके सुनाते, तो कुछ किसी न किसी के साथ जोड़ते हैं ना, तो ऐसा जोड़ा है। ये सब कल्पना से, नाटक से ही बात को सिद्ध किया जाता है, बताया जाता है। तो ये ऐसा है, धुआं जैसा हो जाता का मतलब है वो भी धुआं की तरह दिखने लगेगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही आत्मा जो है अदृश्य रहता है ना, अमूर्त है, वो वैसे नहीं दिखाई देगा।
तो यहाँ जो आकाश है दिखाई नहीं देता, वायु भी दिखाई नहीं देता, ठीक है ना, धुआं भी सब इकट्ठा होता थोड़ा दिखाई देता, लेकिन धुआं का एक अंश देखो वो भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। और ऐसे ही बादल भी एक घना है तो हमको दिखाई दे रहा, अगर वो एक एक अलग होता है ना वो भी नहीं दिखाई देगा। जब भाप बनकर के ऊपर जाता है तब कहाँ दिखाई देता है। तो कुछ समानता लेकर के चलना होगा, समझने की दृष्टि से अलंकार मान करके। निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। इसमें जो 21वें सूत्र में है, इसमें ये माने कि जो स्वेदज हैं और उद्विज हैं वो बिना माता पिता के होते हैं, इसलिए उनको इसी श्रेणी में, एक श्रेणी में लिया हुआ है, माता पिता हाँ, के संयोग। ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी। ठीक हाँ है। जी। और सुबीरा जी नाम है, क्या क्या पूछना है? आपने हाथ खड़ा किया। नहीं, मैंने हाथ नहीं सुधा जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, ऐसा ही लोक में देखा जाने से, तो लोक में किस तरह से देखा जाता है? अभी मैंने बताया ना, किसी का शरीर लंबा देखा जाता है, किसी का नाटा देखा जाता है, किसी का नाक अलग प्रकार के, किसी का ठोड़ी अलग प्रकार से, ठीक है ना, ये देखते हैं ना हम लोग प्रत्यक्ष, उसी के लिए बोला है। धन्यवाद स्वामी जी। 23वां सूत्र देखिएगा, न अतिचिरेण विशेषात्, न अतिचिरेण विशेषात्, न अतिचिरेण, अतिचिरम इति अव्ययम। अतिचिरम जो शब्द है ये अव्यय है। आप लोगों को याद है कि कितने प्रकार के शब्द होते हैं, मैंने बताया आप लोगों को। एक शब्द होता है संज्ञावाची शब्द, जिसको नामवाची कहते हैं। एक शब्द होता है क्रियावाची, जिसको बस क्रियावाची ये धातु कहते हैं, धातु से शब्द बनते हैं। एक होता है उपसर्ग कहते हैं उसको, जो शब्दों के आगे जुड़ते, जैसे ज्या है, ज्या, ईश्वर कैसे ज्ञानी है, ज्या, प्रा लगा दी तो प्रज्ञा बन गया। आचार्य है तो आचार्य के आगे प्रा लगाए तो प्राचार्य बन गए। इस तरह के शब्द होते हैं। वो वर्ण होते हैं, कोई कोई एक वर्ण होता है, कई कई दो वर्ण होते हैं, इस तरह उसको उपसर्ग कहते हैं। वो क्रिया के साथ भी जुड़ते हैं और संज्ञा के साथ भी जुड़ते हैं। अव्यय एक ऐसे होते हैं वो एक जैसे रहते, उसमें बदलाव नहीं होते। उनमें जैसे ये अतिचिरम शब्द है, लेकिन अव्ययों में भी कोई कोई शब्द किसी भी विभक्ति में आता है। वैसे अव्यय का मतलब ये होता है सभी विभक्तियों में एक जैसा होता है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु, सभी लिंगों में एक जैसा दिखाई देता है, विभक्तियों में भी एक जैसा दिखाई देता है। विभक्ति भी बदलती नहीं है, वो जैसा, जैसे मान लीजिएगा कोई अव्यय है, अथा शब्द है जैसे, तो अथा ही रहेगा, वो बदलाव नहीं करेगा। बहुत सारे अव्यय शब्द हैं, जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो लिंग कोई भी हो, विभक्ति कोई भी हो, वो अपने स्वरूप को बदलता नहीं, हो ठस से मस नहीं होता, एक जैसा रहता है। जैसे कोई ढीठ आदमी होता है ना, कितना ही बड़ा उसके सामने आ जाए वो अपने आप को बदलता नहीं, ऐसे ही अव्यय। लेकिन अव्ययों में भी कोई कोई एक ऐसा होता है जो उसकी विभक्ति बदल जाती है, अर्थात उसमें अलग अलग विभक्तियों में दिखाई देता। ऐसे ही अतिचिरम जो है अव्यय होते हुए भी सर्व विभक्त्यर्थाय, सर्व विभक्त्यर्थाय यानी सभी विभक्तियों में वो आ सकता है। जैसे सूत्र में अतिचिरम है तो तृतीय विभक्ति में आए अतिचिरेण, कहीं अतिचिराय चतुर्थी विभक्ति में भी आ सकता है, कहीं अतिचिरात पंचम विभक्ति में भी आ सकता है, इस तरह का। तो कहते हैं अतिचिरम इति अव्ययम, ये अव्यय शब्द है। सर्व विभक्ति
विभक्त्यर्थाय, सभी विभक्तियों के अर्थ को बताने के लिए भी आता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अतिचिरेण एक विभक्ति दिया है, अतिचिराय दूसरी विभक्ति दिया है, ऐसा। न किंतु सद्यः तत्क्षणाय वा, न किंतु सद्य, अतिचिरम का मतलब वो सद्य शीघ्र नहीं, तत्क्षण अर्थ को बताने वाला नहीं। ये जो अतिचिरेण शब्द जो है, ये सद्य का अर्थ होता है शीघ्र, और तत्क्षणाय का मतलब है तत्क्षण, उसी समय, तत्काल को कहेंगे तत्क्षणम। और सद्य का मतलब है शीघ्र, कितना शीघ्र ये नहीं बता, बस शीघ्र करो काम। और तत्क्षण का मतलब उसी समय। ये अर्थ अतिचिरम शब्द का नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तेषाम इष्टादिकारिणाम आकाशादिषु साभाव्यापन्नता भवति। वो जो इष्ट आदि कर्म करने वाले लोग होते हैं, वो आकाशादिषु, आकाश आदि पदार्थों में साभाव्यापन्नता भवति, उनके जैसा बन करके वह विराजते हैं। मतलब वो आकाश में रह सकते हैं, वायु में रह सकते हैं, धुएं में रह सकते हैं, बादल में रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। ये इसका तात्पर्य। क्यों ऐसा? कुतः, क्यों? विशेषात्, विशेषणात्, वो विशेषण आत्मा अर्थात विशेष आत्मा है वो। तत्र ही विशेषणम खलु सद्य तत्क्षणाय वा साभाव्यस्य विद्यते। तत्र ही विशेषणम खलु, वहां एक विशेषण दिया जाता है, सद्य तत्क्षणाय वा साभाव्यस्य विद्यते, शीघ्र तत्क्षण, ऐसा उसके मतलब शीघ्र धुआं बन गया। तत्क्षण मतलब वहां धुएं में जाते ही धुआं बन गया, तत्क्षण। वायु में जाते ही वायु बन गया, तत्क्षण, या शीघ्र ऐसा बोल सकते। बादल में जाते बादल बन गया, तत्क्षण। ऐसा वहां पर विशेषण विद्यते, दिखाई देता है। जो पीछे बताया था ना, धूमो, क्या बोला ये, वायु, आकाशाद वायुम, वायु भूत्वा धूमो भवति, धूमो भूत्वा अभ्रम भवति। तो ये तत्क्षण के लिए शीघ्र वैसा बन जाने की बात यहाँ पर विशेषण शब्द आया है। तद यथा, जैसे कि अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम यो यो हि अन्नम अत्ति यो रेता सिंचति तद रूप एव भवति। अतो वै खलु दुष्निष्प्रपतरम, वहां से बाहर निकलना उनके लिए बहुत कठिन है। धुआं बन गए तो धुआं बन करके रहेगा, वायु में जाए तो वायु बन करके रहेगा, आकाश में गए तो आकाश में रहेगा। वहां से उसका निकलना बहुत कठिन होता है। इसलिए अतो वै खलु, इसीलिए कहते हैं दुर्निष्प्रपतरम। दुर्निष्प्रपतरम मतलब वहां से निकलना बड़ा कठिन है। क्यों? यो यो ही अन्नमत्ति, जो जो अन्न खाता है, जैसे धुआं बन करके, बादल बन करके, फिर बरसात हो गए, बरसात में फिर बरसात से नीचे जमीन में आया, फिर किसी न किसी अन्न में प्राप्त हो गए, फिर उस अन्न को जो जो खाता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। तो यो यो ही अन्नमत्ति, जो जो उस अन्न को खाता है, फिर खा करके रेता सिंचती, फिर वो वीर सेचन करता है। तो जहां वो वीर सेचन करता है, जिसमें वीर स्थापित करता है, तद्रूप एव, फिर वो वैसा ही बन जाता है। अब उस अन्न को कब खाए, किस समय खाएगा वो व्यक्ति, कब वो वीर सेचन करेगा, कब वो पैदा होगा। वीर सेचन करते ही पैदा होता है ऐसा तो होता नहीं है। कितने अटेम्प्ट करने पड़ते हैं व्यक्ति को, जो भी कारण है।
तो वहां से आत्मा को निकलना, शरीर को धारण करना इतना आसान नहीं है, इसलिए वहां से निकलना बड़ा कठिन होता है। कब किसको क्या जन्म मिले, मेरी ओर देखिएगा। एक दिन मरेंगे ना हम लोग, क्यों नहीं? मरेंगे ना एक दिन आएगा, मरेंगे। मान लीजिए मैं मर गया, तुरंत मेरा जन्म थोड़ा होना है, कुछ तो अच्छा कर्म किया होगा ना। अब मेरे कर्म के अनुसार कोई ऐसा कपल मिलना चाहिए ना जो मेरे को जन्म दे सके। मैं ऐसे अहरे गहरे के पास क्यों पैदा होऊंगा, कुछ तो अच्छा ही किया होगा ना। पड़ा रहूंगा किसी अन्न में या कहीं ना कहीं, किसी में भी पड़ा रहूंगा, लेकिन वो संयोग, वो परिस्थिति जब तक आएगी नहीं तब तक ऐसे पड़ा रहूंगा, क्योंकि ये ईश्वर के हाथ में तो है ही नहीं है ना। मैं इधर मरा तो तुरंत जन्म दे, तुरंत जन्म देने वाले भी आत्मा होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। लेकिन कोई कोई आप जैसे, आप अपने आप को अच्छा मानते होंगे, नेक आदमी मानते होंगे आप अपने आप को, क्यों जी? आपसे अगर कोई पूछे आप बुरे आदमी हो अच्छे आदमी, तो क्या बताओगे आप अपने आप को? तो जो आप अपने आप को अच्छे आदमी बताते हो, तो फिर अच्छे आदमी तुरंत थोड़ा पैदा होगा। उस अच्छे आदमी के लिए अच्छा कपल मिल जाना चाहिए ना। इसलिए वहां से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। कब जब वेटिंग में रहोगे, वेटिंग चलता रहेगा आपका, प्रतीक्षा सूची, वेटिंग तो रहता ही है ना। आपको पता है वेटिंग, ऐसे तो है नहीं आप में से कोई कि ट्रेन में कभी गए नहीं हो, कभी इमरजेंसी में टिकट करवाना पड़ा, तत्काल तो बाद में आ गया, पर तत्काल में भी तो सबको नहीं होता है ना, फिर भी तो प्रतीक्षा, तत्काल में भी प्रतीक्षा आती है आजकल। तो वेटिंग में तो रखना ही पड़ता है अपने आप को। फिर उस वेटिंग से कब नंबर आएगा बड़ा कठिन होता है, आए भी ना भी आए। इसलिए कहा दुर्निष्प्रपतरम, वहां से निकलना बहुत कठिन है। यो यो ही अन्नमत्ति, जो जो उस अन्न को खाता है, फिर जो खाया है उसने, यो रेत सिंचती, इसका मतलब अन्न तो हम सब खाते हैं, हम सब रेत का सेचन नहीं करते हैं, पर जो रेत सिंचती, जो वीर्य सेचन करता है और जहां सेचन करता है, तद्रूपयो भवति, वो उसी जैसा बन जाता है। तत्र अन्न भक्षणाद आरभ्य, अन्न को खाने को लेकर के, रेत सिक्त पर्यंतम, जब तक वो वीर्य सेचन नहीं करता तब तक, स्थिरी भावस्य दुर्निष्प्रपतरम, वो वहीं का वहीं रहना पड़ेगा। अन्न खाने से लेकर के रेत सींचने तक स्थिरी भावस्य, वह स्थिर रहना पड़ेगा। अभी नंबर ही नहीं आ रहा है, अन्न तो खा लिया लेकिन रेत सेचन नहीं कर रहा है, इसलिए दुर्निष्प्रपतरम भवति। ब्रैकेट में दिया तकार लोप छांदसम, ये जो दुर्निष्प्रपतरम लिखा है ना, वास्तव में तकार दो होना चाहिए, इसको आगे लिखा है दुर्निष्प्रपतरम, दो तकार है। तो दो तकार में से एक तकार को सूत्र में यानी श्रुति में जो दुर्निष्प्रपतरम है ना, वो श्रुति है, तो छांदस प्रयोग है, अर्थात वेद में यानी छंद में, जिसको वेद माना जाता है। ब्राह्मण को भी एक पक्ष है जो वेद मानता है, उस पक्ष में एक तकार का लोप कर दिया, हटा दिया है, कम कर दिया है। लोक में नहीं कर सकते, लोक में बोलना है तो दुर्निष्प्रपतरम, दो तकार बोलना पड़ेगा, लेकिन सूत्रों में या उपनिषदों में, ब्राह्मणों में वो हटा सकते, उनको ये राइट है, हर कोई नहीं कर सकता है, ये बात कही है। तकार लोप छांदसा, छंद मान करके, वेद मान करके एक तकार का लोप कर दिया, अर्थात एक तकार को हटा दिया। ये बात समझ में आ रही है आपको? आप मेरी ओर देखिएगा।
अगर कोई लड़का पैदा हुआ है तो सम अक्षरों में नाम रखना होगा आपको। अगर कोई लड़की पैदा हुई तो उसके लिए विषम अक्षरों में आपको नाम रखना होगा। ये शास्त्र का नियम। लेकिन कोई ऋषि आता है तो ऋषि का नाम देखो, कपिल 3 अक्षर है, गौतम 3 अक्षर है। वो तो ऋषि लोग हैं जो उनको राइट है कुछ भी रख सकते, पर आपको नहीं हो राइट। आपको समझ में आया? आपको आप ये नहीं कह सकते उन्होंने भी तो रखा है तो मैं मेरे रखने में क्या दिक्कत है। आप उनकी तुलना अपने से क्यों कर रहे हो? कूड़े करकट की तुलना नहीं हो सकती है। तुलना तो ऋषि का होगा। हम कैसे हैं जी? कूड़े करकट हैं। उनका कहाँ हमारा कहाँ? उनका दोष दे करके हम नहीं चल सकते ना। अगर उनकी तरह हम भी नाम रखेंगे तो फिर ये नियम क्यों बनाए? ये बात है। तो आइए आगे बढ़ता हूं मैं। कहते हैं दुर्निष्प्रपतरम, ये तकार का लोप छांदस प्रयोग है। दुर्निष्प्रपतरम ऐसा शब्द है, उसमें से एक तकार को हटाया। इसका तात्पर्य है कि बहुत कठिन निकलना, इसलिए चिरम स्थानम, वहां बहुत देर तक रहना पड़ता है। चिरेन प्रादुर्भाव, बहुत देर से ही पैदा होने का नंबर आएगा। च उक्तः, ऐसा शास्त्र ने बोला है। तद अपेक्षया, उसकी अपेक्षा से, आकाशादिषु न चिरम भवति इति स्पष्टते, उसकी अपेक्षा से आकाश आदि में से जो आ रहा है और जा रहा है वो न चिरम भवति, वहां देर से देर तक रहने की बात नहीं सिद्ध होता है। वहां से जब अन्न में आ जाता है, फिर अन्न को जो खाता है, फिर खा करके जब रेत का सेचन करता है, तो अन्न खाने से लेकर के वीर सेचन करने तक का जो काल है वो बड़ा कठिन काल है, उसके लिए बोला जा रहा। बाकी आकाश आदि में जाने का जो है वो उसमें देर तक, वो बस आकाश में गए तो देर तक रहेगा ये नहीं है। बस आकाश में वहां से वायु में वायु से, धुएं में धुएं से, बस तुरंत तुरंत होता है। वहां शीघ्रता है। शीघ्रता कहाँ नहीं है? अन्न को खाने से लेकर के रेत सिंचन करने तक, वो वाला जो काल है वो कब होगा प्रतीक्षा करना पड़ेगा। हाँ जी, आपके पोता पोती तो होंगे, बड़े होंगे, जॉब कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, लेकिन शादियां नहीं की अभी। जब उनसे पूछो ना शादी की बात मत करना, अभी हम तो पहले अपना स्टैंड होंगे, अपना खड़े होंगे अपने पाँव पर, हमको पहले ये सब काम करना, अभी वक्त नहीं हमारे पास। अन्न तो खा रहे हैं वो लोग, अन्न तो खा ही रहे ना। अब वही जाने जी, बच्चे पोता पोती ही जाने। ये वाली बात। पहली बात तो शादी भी देर से करना है, शादी करने के बाद भी फिर बच्चे तुरंत नहीं करना है। ये भी बहुत मुसीबत है इस दुनिया में। और हम यहाँ सोचते हैं वहां हो जाते हैं। दूसरा पक्ष है कि वहां धड़ाधड़ चल रहा होता है, हमारा सोचते सोचते जिंदगी निकल जाती है, अवसर ही समाप्त हो जाता है जी। सूत्रार्थ, आगे कहे जाने वाले विशेष वचन से, आगे कहे जाने वाले विशेष वचन से पता लगता है कि, आगे कहे जाने वाले विशेष वचन से पता लगता है कि, आगे कहे जाने वाले विशेष वचन से पता लगता है कि, आगे जाने वाले विशेष वचन, आगे कहे जाने वाले विशेष वचन से पता लगता है कि
आकाश वायु आदि स्तरों में आगे कहे जाने वाले विशेष वचन से पता लगता है कि आकाश वायु आदि स्तरों में, आकाश वायु आदि स्तरों में देर तक रहना नहीं होता। आकाश वायु आदि स्तरों में देर तक रहना नहीं होता। आकाश वायु आदि स्तरों में देर तक रहना नहीं होता, अर्थात शीघ्र हो जाता है, अथवा यूं कि शीघ्र गमन होता है, अर्थात शीघ्र गमन होता है। आगे कहे जाने वाले विशेष वचन से पता लगता है कि आकाश वायु आदि स्तरों में देर तक रहना नहीं होता, अर्थात शीघ्र गमन हो जाता है। हाँ जी, सुदेशना जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, आप जो बताए कि जो सम अक्षर और विषम अक्षर वो कैसे है? ऐसा है, अक्षर जब को गिना जाता है। जैसे मैं बोलूंगा यशोदा, तो यशोदा में या में अकार है, शो में ओकार है, दा में आकार है, 3 अक्षर का यशोदा। यकार में अकार अवर्ण है, और शो में शकार में वो वर्ण है, और दा में दकार में आवर्ण है, तो 3 अक्षर हो गए ना। यशोदा ये 3 अक्षर का है। अब मैं अपना नाम बोलता हूं विश्वंग, वी में इकार है, वा में अकार है, बस 2 ही अक्षर है मेरे, बाकी सब व्यंजन है। व्यंजनों को नहीं गिनाया जाता है। उन व्यंजनों में जो स्वर आते हैं वो कितने हैं ये देखना पड़ता है। समझ में आ गया आपको? स्वामी जी समझ में पूरा अच्छे से नहीं आ रहा है। आपका क्या नाम है? सुदेशना। सुदेशना, सुदेशना, ये 9 अक्षर में 4 अक्षर है आपके में। सु में उकार है, ये समझ में आता है? शु में उकार है या नहीं? वो माइक खोलिए। जी जी हाँ। तो सु में सकार है वो व्यंजन, उकार है वो स्वर है, और दे में दकार व्यंजन और एकार स्वर है, और शा में शकार जो व्यंजन है और अकार स्वर है, और ना में नकार व्यंजन है और आकार जो है वो स्वर है। तो 4 अक्षर हो गए आपके अंदर। गलत नाम है आपका, विधि से विरुद्ध नाम। अब समझ में आ गया आपको? उपाय क्या है? बदलो नाम। पहले अखबार में नाम दो, मेरा पहले ये नाम था, अब ये नाम रख रही हूं, उसका पेपर कटिंग ले आओ और कचेरी में जाओ, एफिडेविट बनाओ, फिर उस एफिडेविट को आधार कार्ड में जोड़ो तो आधार कार्ड में बदल जाएगा, जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब में बदल जाएंगे, और जब चाहे तब आप अपना नाम बदल सकते। और आपको लगता है नाम ढंग का नहीं है तो ढंग का रखो, विशेष नाम रखो, बदल जाओ, सब बदल सकते हो नाम, इसमें कोई अड़चन नहीं आएगा। हाँ जी, नरेंद्र पाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी ये इष्टा पूर्ति और जो विवेकी लोग हैं उन्हीं के बारे में, सामान्य लोगों में तो ये चर्चा सुनते हैं ना कि एक कीड़े का जो एग्जाम्पल देते हैं कि एक पैर एक पत्ते पे रखा, दूसरे इतनी देर में दूसरा शरीर मिल जाता है। 2 प्रकार के हैं। उत्कृष्ट मनुष्यों के लिए वेटिंग में रहना पड़ता है, निकृष्ट मनुष्यों के लिए कोई वेटिंग नहीं, तुरंत होता है। गुप्ता जी को क्या कहना है? नहीं स्वामी जी, मेरे को यही पूछना था, तो निमन मनुष्य होते हैं मतलब वो तुरंत जन्म ले लेते हैं, मतलब ये मीनिंग हो गया ना जी? हाँ, ये तुरंत होते हैं, उनका तो तुरंत होता है, उनके लिए तैयार बैठा है पहले से। हाँ, शरीर छूटा तुरंत उधर दूसरा शरीर में प्रवेश करना, तुरंत जन्म नहीं, इधर छूटा उधर जन्म होना ये नहीं इसका तात्पर्य। इधर मरा उधर दूसरे शरीर में प्रवेश तुरंत होता है।
अच्छा, मनुष्य केवल का भी हो सकता है ना स्वामी जी उसका, निमन मनुष्य में भी हो सकता है ना, जो मनुष्यों निमन का मनुष्य बना। का किसी का भी होगा। अच्छा, निम्न का मतलब कोई भी योनि हो, मनुष्य योनि भी निम्न है, बाकी योनियां भी निम्न है, ठीक है स्वामी कर्मों जी, के ऊपर धन्यवाद। आधार। अल्पना जी को क्या कहना है? अच्छा, स्वामी जी जो ये कहा आगे कहे जाने वाले विशेष वचन से पता चलता है, तो ये विशेष वचन यही है ना जो अतो वही खलु दुर्निष्प्रपतरम यो यो ही अन्नम अत्ति, यही वाला है ना विशेष वचन। देखिए ये चांदोगी का 5, 10, 6 है ना, और ये वाला है इसके ऊपर 22वां वाला सूत्र है ना, अथ एतम एव अध्वानं पुनर्निवर्तन्ते यथा एतम आकाशम आकाशाद वायु वायुर्भूत्वा, ये है 5, 10, 7, और ये जो वचन है 5, 10, 6, तो ये पूर्व वचन है पहले वाला, बाद में वचन। आगे कहे जाने वाला वचन का मतलब है ये जो अतो वै खलु दुष्ट निष्प्रपतरम वाला जो वचन है, इसके आगे वाला है 7वां 22वां वाले सूत्र में जो बात कही वो वाला, समझ रहे हैं जी? हाँ जी जी जी, स्वामी जी, हाँ जी। हाँ जी। सुभाष जी को क्या कहना है? तो स्वामी जी मतलब जो आत्मा है मृत्यु के बाद और जो यात्रा होती है आत्मा की, और गर्भ में आने से पहले तो उसको कोई महसूस थोड़ी होता है, गर्भस्थ शिशु को ही तो सुख दुख का महसूस होता है जी। यहाँ सुख दुख होता है, ये तो बात चर्चा नहीं है, चर्चा मात्र है कि जो शरीर छोड़ करके जाते हैं तो उसको कब जन्म मिलता है, शीघ्र मिलता है, देर से मिलता है, ये प्रसंग है। यहाँ सुख दुख का कोई विषय नहीं है, सुख दुख जी तो कुल शरीर के मिलने पर ही होगा। जी जी जी। प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी जी ये जो बताया है कि अति चिरम अव्यय है जी, और इसका अर्थ शीघ्र तत्क्षण नहीं है, ऐसा है स्वामी जी? हाँ जी ऐसा ही है। ये क्या कहना चाह रहे हैं स्वामी जी, समझ में नहीं आया। आपको ये समझ में नहीं आया ना, ये कहना ये चाह रहे हैं न अतिचिरे न विशेषात का ये मतलब है, जो अतिचिरे न का मतलब है जो देर से, शीघ्र पैदा ना होने वाले हैं वो क्यों नहीं होते, विशेषात विशेष वचन से पता लगता है कि वो शीघ्र पैदा नहीं होते। कौन है वो विशेष वचन? अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम यो यो हि अन्नमत्ति यो रेत सिंचति तद रूप एव भवति। ये जो वचन है विशेष वचन, इससे पता लगता है वो अतिचिरे न, बहुत देर से पैदा होने वाले होते। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी। मधु जी को क्या कहना है? हाँ जी मधु स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी मेरे को जो आपने सम और विषम की बात कही, आपके नाम में तीन अक्षर हुए ना? नहीं, विश्वंग एक, 2 ही अक्षर है। वी और ई की ई वाह, स्वर, वी और में वा में आ है, ग में भी तो आ है। नहीं है ना, अच्छा विश्वंग। अच्छा ठीक है। हाँ, वो अंतमाला जो ग है, कवर्ग का जो 5वां अक्षर है वो आधा है। अच्छा हाँ ठीक इसलिए है। मेरे नाम के नीचे एक हलंत लगा रहता, देखा नहीं आपने? कभी इतने ध्यान से नहीं देखा, हाँ फिर लेकिन देख। हाँ मेरे को लगा, मैं लिखती उस तरह से हूँ, अंग नहीं लिखा था तो मुझे लगा। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, 2 ही अक्षर है। जी जी। हाँ जी, सोमनाथ जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। ये जी चंद्रलोक जो आप कहते हैं ये तो काल्पनिक है या अलंकारिक है, तो हाँ जी। जो जीवात्मा का आकाश से वायु, वायु से धूम, धूम से आक्रम, फिर घन, ये वर्षा से होता है, ये कैसा होता है? ये तो सब इधर में है, ये खाली अलंकारिक है। जब शरीर से आत्मा निकलता है तो अवकाश में रहेगा, अवकाश में बादल भी है, अवकाश में वायु भी है, आकाश तो है ही है। आकाश में सबसे पहले आकाश में आता है शरीर से निकलते ही, तो आकाश में आ गया। आकाश के बाद वायु में आता है, वायु भी आकाश में है ही है, और वायु से फिर धुएं में आता है,
धुएं से फिर बादल में आता है। वो धुआं का मतलब ये जो अग्नि जलाते हैं तो धुआं बनता, वो धुआं नहीं है। ये वो धुआं है जो भाप बन करके जो ऊपर उड़ रहा है ना पानी, वो धुआं है। फिर उसके बाद अब्र, धुआं से थोड़ा सा अब्र थोड़ा अलग होता है। जैसे आप विमान में जब ऊपर चढ़ रहे होते तो हल्के पतले पतले से दिखते हैं ना, वो है अब्र। फिर उसके बाद जब बादल तो घने हो जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, उसको बादल कहते हैं। तो कहीं ना कहीं तो आत्मा को रहे ना, तो इनमें रहता है बताने की एक प्रक्रिया। ये मना नहीं कर सकते उनमें नहीं रह सकता आत्मा, कहीं तो रहेगा तो उनमें भी रह सकता है, इसलिए ये बातें कही। ये शास्त्र में वर्णित है, ये प्रामाणिक ऐसा कुछ नहीं है। ये शास्त्र में प्रमाणिक वर्णित ही तो है, शास्त्री तो बोल रहा है, छांदोग्य जी। शास्त्री तो है। ये छांदोग्य उपनिषद शास्त्री है, प्रमाणिक है, ऋषि का कथन है ये। जी स्वामी। हाँ जी, शोभा जी को क्या कहना है? स्वामी जी, आपके नाम का क्या मतलब है? मेरा नाम का मतलब है जीवात्मा, जीवात्मा का नाम है। मैं जीवात्मा हूं, इसलिए मेरा नाम विश्वंग है। और परमात्मा, हाँ जी, बहुत सारे अर्थ है इसके। जो परमात्मा को जानने वाला है, उसके पास जाने वाला है, उसको जिसने प्राप्त किया है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं। और उन बहुत सारे अर्थों में हर जीवात्मा को भी विश्वंग कहते हैं। और ये चारों वेदों में ये नाम है, इसलिए रखा है, ऐसे ही नहीं रखा आंख मीच करके जी। तो नाम अच्छा रखो, फिर वैसा बनने के लिए प्रयास करो। तो ठीक है जी, आज इतने ही रखते हैं। तो कितने लोग नाम बदलेंगे जी? देखते हैं कितना साहस है आपके अंदर। नाम के साथ बड़ा राग रहता है आदमी का। ये जो जैसे अपने वर्ण का राग रहता है ना, जो भी आजकल जो चल रहा है, वो जो नाम के आगे पीछे जो लिखते हैं उसके साथ राग होता है, अपने नाम के साथ राग, पता नहीं किस किस के साथ राग होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। सोमनाथ जी, आपको बदलना है क्या? नहीं नहीं स्वामी जी, वो जो आप बोलते हैं ना अखबार में निकालने का है, और बाकी का जो सब हम लोग को पॉलिसी वगैरह क्या है उसका भी बदलना पड़ेगा, उस नाम को बदलना पड़ेगा। जो हमारा नाम से पॉलिसी वगैरह बनाया है उसको भी बदलना पड़ेगा, उसको सब। वो तो आसान है ना, मैंने वो आसान प्रक्रिया है। तो पहले अखबार में दो, जो अखबार ले जाके कचहरी में एफिडेविट बनवाओ, फिर किसी गजिस्ट्रेट ऑफिसर का हस्ता, वो सब वो लोग कचहरी वाले सब करवा के देंगे आपको। फिर उसको ले जाके आधार में लगाओ तो आधार में नाम बदलेगा, पासपोर्ट में लगाओ पासपोर्ट में बदलेगा, जितने जितने आपके डॉक्यूमेंट्स है सब में बदलेगा। और आसान है, कोई बात नहीं। पासपोर्ट में जब दोबारा नया पासपोर्ट बनेगा तब बदलेगा, बाकी चीजें तो एकदम बदल जाएंगी। पैन कार्ड में थोड़ा टाइम लगता है, आधार में तो तत्काल हो जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस जब बदलेगा तब बदल, ऐसे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बदल जाएंगे धीरे धीरे। नाम अच्छा होना चाहिए आदमी का, ऐसे नाम नहीं होना चाहिए। कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी आपका पूर्व नाम क्या था स्वामी जी? क्या करना है जी, उसको मारना। स्वामी जी, जैसे हमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी का पता है कि मूलसंग का नाम था, ऐसे पता तो होना चाहिए ना। बड़े आदमी है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, उसको उस पर मत जाए। सुशीला जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि नाम से संस्कार बनते हैं अच्छे, अगर अच्छा नाम रखेंगे? संस्कार बनते, नाम से नहीं बनते, नाम से प्रेरणा लोगे तो बनेगा। अच्छी प्रेरणा नाम के हिसाब से चलेंगे। हाँ, तो नाम सिंबल है ना, नाम उसको देख करके, उसको सुन करके आपको प्रेरणा लेना और फिर वैसा कर्म करना है। केवल रखने मात्र से नहीं बनेगा कुछ भी। ओम शांति शांति शांति।